अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा ख़ास है, आप लोगों को पूरा वॉच करना है, देखना है। शायद आपकी काम की बात भी हो, काम की चीज़ भी हो, तो पूरा व्लॉग वॉच करिएगा। जो मेरे चैनल पे न्यू है वो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले व्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और मेरे चैनल को लाइक कर दें, कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा और क्या देखना चाहते हैं, क्या बात अच्छी लगी बुरी लगी, ज़रूर करा करें, कमेंट्स करा करें। नहीं तो एक हार्ट ही भेज दिया करें, तो ज़रा कमेंट्स में रौनक लगी रहती है। फ़िलहाल तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। मैं खा रही थी शामी कबाब, और ये शामी कबाब सिर्फ मैं टेस्ट करने के लिए खा रही थी, क्योंकि आज मैंने बनाए थे काफ़ी सारे शामी कबाब। मैंने बोला पहले इसको रेडी करने से पहले ज़रा टेस्ट कर लूँ, इसका नमक मसाला सब कुछ सही है। तो फ़िलहाल मैंने चख के देख लिया था, थोड़ा सा नमक कम था। बाकी मैंने फिर इसको सेट करके इसकी टिकिया वगैरह बना के इसको फ्रीज़र में रख दिया था। अब मैं आ गई हूँ किचन में, और आज है मेरे काम का न्यू बिज़नेस स्टार्ट किया है, उसके काम का पहला दिन था। तो मैं तो समझ रही थी पहला दिन है, कोई ख़ास रिस्पांस नहीं आएगा। मैंने अभी काम क्या स्टार्ट किया है मैं आप लोगों को बताती हूँ आगे चल के। तो कोई ख़ास रिस्पांस नहीं आएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरी प्यार इतनी अच्छी है कि मैं जो मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट है मैं उस पर और फेसबुक पे जब मैं स्टेटस कुछ लगाती हूँ तो 100 में से 4 लोग भी रिस्पांस करते हैं। तो ये भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि लोग रिस्पांस करते हैं, वरना आजकल तो इग्नोर इग्नोर इग्नोर, तो इग्नोर का ही ज़माना है, किसी को किसी से कोई गर्ज नहीं है। फ़िलहाल अल्लाह का शुक्र है लोगों ने रिस्पांस किया। फ़िलहाल 2 बजे तक तो मेरा कोई ऑर्डर नहीं था, लेकिन फिर 2 बजे के बाद मेरा ऑर्डर आया। डील्स मैंने लगाई हुई थी, तो डील्स पे लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। मैंने काम शुरू किया है होम मेड शेफ़ का। घर के अंदर खाना बनाना है, डिलीवर करना है। ये काम मैंने बहुत पहले भी किया था, लेकिन ये कि वो मैंने किसी और जगह पे रह के करा था, लेकिन उस काम को मैंने बढ़ाया नहीं था। लेकिन अब मुझे काम करना है। अब दरअसल मुझे खाना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो एक तरीके से मेरा शौक़ भी पूरा हो जाएगा। और जिस चीज़ का आपको शौक़ हो ना, तो वो काम ज़रा अच्छा चलता है, क्योंकि आप वो शौक़ में भी कर रहे होते हो और ज़रा दिल से कर रहे होते हो। तो सबसे अच्छा सबसे बुरा काम तो ये बर्तन धोना लगता है, लेकिन बर्तन धोना भी ये भी एक नेमत है, क्योंकि काम आएगा तो बर्तन सनते हैं और बर्तन धोते हैं, तो ये भी एक नेमत है। फ़िलहाल तो आते हैं हम अपने काम की तरफ और बिज़नेस की तरफ कि मैंने बिज़नेस क्या स्टार्ट किया है। मैंने काम स्टार्ट किया है होममेड शेफ़ का, जो कि खाना बनाऊँगी। कुछ चीज़ों का मैंने मेन्यू डिसाइड करा है और मेन्यू कार्ड बनाया है, वो मैं कॉन्टेक्ट लिस्ट में लगा रही हूँ। इंशाल्लाह ब्रोशर भी बनकर आ जाएंगे मेरे। और मैंने फूड पांडा ज्वाइन किया है, और फूड पांडा का क्या है सेटिंग वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि फूड पांडा की क्या सेटिंग है और क्या क्या उसका प्रोसेस होता है, वो इंशाल्लाह आपको बताऊँगी। आज मेरा फ़र्स्ट डे था, तो आज मेरा दाल चावल शामी कबाब का ऑर्डर आया था, और एक आया था मेरा कीमा पराठे का ऑर्डर। तो आज मैंने घर में खाना ही नहीं बनाया था, तो जो कि बना था वही फिर हम सब ने खा लिया था। ये है रात का टाइम, और ये मैं बना रही हूँ कीमा पराठा। और ये मैंने इमरान के लिए बनाया था रात के टाइम, तकरीबन 1-1:30 का टाइम हो रहा है, इमरान के लिए बनाया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं ये समझ रही थी कि फ़र्स्ट डे है तो ज़्यादा रिस्पांस नहीं आएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आया। और मैं थोड़ा सा पैनिक भी हो गई थी, थोड़ा सा घबरा भी गई थी कि फ़र्स्ट ऑर्डर आया, और मैंने 45 मिनट्स का टाइम दिया हुआ था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है शामी कबाब मेरे रेडी थे, दाल चावल मैंने रेडी करे जल्दी जल्दी, और मैंने 45 मिनट्स में डिलीवर करवा दिए। और अब मैं आ रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ अपनी किचन का लुक। थोड़ा सा किचन की मैंने सेटिंग चेंज करी है, तो क्योंकि फूड पांडा का जो काम स्टार्ट करने लगी हूँ उसके अंदर बहुत सारी चेंजिंग करना पड़ेगी, बहुत अपने लिए आसानियाँ पैदा करना पड़ेंगी कि आपको जैसी आपका ऑर्डर आता है तो हर चीज़ आपके आमने सामने मौजूद हो। तो इस हिसाब से मैंने सारा काम मैंने किया है। फ़िलहाल तो आप मेरे ये जो शीट्स है ना, इसको इग्नोर कर दें, क्योंकि ये तो पता नहीं क्या मुसीबत बन गए हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे शीट्स वगैरह को चेंज करना है, तो आगे चल के बताती हूँ कि मैंने क्यों नहीं चेंज करी। फ़िलहाल तो मैंने पूरा किचन अपना पहले ही साफ़ कर लिया था। मैंने फूड पांडा पे ज्वाइन कर लिया था, रजिस्ट्रेशन करवा ली थी, और मुझे इंतज़ार था डिवाइस का। डिवाइस मेरी अभी
आ गई थी। फ़िलहाल इस वीडियो में तो आ गई थी, लेकिन जब मैंने किचन वगैरह साफ़ करा था, जब मेरी नहीं आई थी, क्योंकि मुझे मालूम था कभी भी आ जाएगी और कभी भी वो ऑन कर देंगे और मेरे ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। तो उस हिसाब से मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, जैसे कि डिस्पोजेबल सामान लाना, पैकिंग का सामान लेकर आना और थोड़ा राशन वगैरह का सेटिंग करना, किचन को साफ़ करना, हर चीज़ को मैनेज करना। तो मैंने देखे ये मेरे पास प्लास्टिक की चेयर्स रखी हुई, ये टेबल रखी हुई थी, मैंने इसको किचन के अंदर सेट कर लिए साइड में और कुछ सामान अपना सामने रखा ताकि मुझे इधर भाग दौड़ करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मैं अभी बिल्कुल अकेली हूँ काम करने के लिए और कोई भी ऐसा कोई हेल्पर नहीं है कि भाग भाग के काम करे। बच्चे हैं, बच्चे को बोलना पड़ता है, लेकिन ये कि कोई ऐसा हेल्पर नहीं है कि जिनको पता हो कि हाँ अभी इस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि उस टाइम पर तो दिमाग भी काम नहीं कर रहा होता, मुँह पे अल्फाज भी नहीं आ रहे होते कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। फ़िलहाल तो देखिए इस तरीके से मैंने एक काउंटर बना लिया है, यहाँ पर टेप मशीन और ये स्केल रख लिया है और फूड पांडा की जो मेरी डिवाइस आई थी वो मैंने रख दी है, और ये केचप, मायोनीज़ और ये सब चीज़ें मैंने रिफ़िल करके रख दी है। इसके मैं बड़े पैकेट लेकर आई थी, मतलब बड़े बड़े जो बॉक्स होते हैं ना, ये शीशियाँ होती हैं चिल्ली सॉस वगैरह की, मैंने सब इसके अंदर रिफ़िल करके इधर रख दी थी ताकि मुझे आसानी हो। बाकी जो सामान था वो मैंने अंदर साइड पे रख दिया था ताकि इधर ज़्यादा खिंच ना हो। ये मेरा एक काउंटर बन गया था और मैंने इसको इस वजह से ही रेडी किया था, डिवाइस वगैरह मेरी यहाँ पर होगी। और मैंने सिलेंडर वगैरह भी भरवा लिया था और मैंने इसको चूल्हे को एक साइड पे रख दिया ताकि गैस कभी हल्की हो जाए तो मेरे पास गैस के लिए मसला ना बने। अब आ जाते हैं हम दूसरी तरफ, और ये देखिए मेरे चूल्हे वगैरह, अंगीठी वगैरह ये सब रखे हुए हैं और मैंने इसको इस तरीके से सेट कर लिया था। और जब काम करने का टाइम आता है तो जो हशर इस किचन का हो जाता है तो यकीन ही नहीं आता ये मेरा किचन है, तो बहुत बुरा हशर हो जाता है। फ़िलहाल जो चीज़ें बिल्कुल यूज़ करने की हैं हैंड टू हैंड तो वो मैंने सामने रखी थी, जैसे चाउमीन, मैक्रोनी वगैरह में ये काली मिर्च, ये चीज़ें मसाले वगैरह डलते हैं सामने रखे थे, और बाकी जो मेरा मेन्यू में था ना वो मैंने मसाले वगैरह सामने रख दिए हैं। जब आप स्मॉल बिज़नेस करने जाते हो, ख़ास तौर पे होम शेफ़ का, तो आपको किचन को बिल्कुल साफ़ सुथरा एक्यूरेट रखना है, क्योंकि जब फूड पांडा की रजिस्ट्रेशन होती है ना तो उसके अंदर आपके किचन की भी पिक्चर वगैरह जाती है, तो साफ़ सुथरा किचन होना चाहिए। तो ये है कि मेरा किचन वैसे अल्लाह का शुक्र है साफ़ सुथरा है बिल्कुल, लेकिन बस ये कि ये जो शीट्स वगैरह ये चेंज होंगी। मैंने इसकी थीम बनाई थी वाइट और ब्लैक, और वाइट मेरे पास शीट्स आ गई है और ब्लैक नहीं आई है, तो मैंने बोला जब तक ब्लैक नहीं आती तो मैं दोनों चेंज नहीं कर सकती। ये ना हो कि मैं वाइट लगा लूँ और ब्लैक मिले ही ना, तो फिर मसला बन जाएगा। ये है मेरे किचन का फुल लुक, और ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको सेट किया हुआ है। फ़िलहाल आगे चल के पता चलेगा कि किस तरीके से और मैनेज करना है, तो शायद आगे चल के मैं और सेटिंग भी चेंज करूँ। तो ये है कि मैंने अभी तक तो फ़िलहाल अपने तौर पर तैयारी मुकम्मल रखी हुई है। और मेरे अपने कस्टमर्स जो हैं, क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट ज़्यादा है, तो मेरे अपने ऑर्डर आ रहे थे। पहले दिन भी आए, दूसरे दिन भी आए, और अल्लाह का शुक्र है आज तीसरा दिन है, तो आज भी मैंने तैयारी मुकम्मल रखी हुई है। तो इंशाल्लाह ऑर्डर आएंगे तो मुझे जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भागद दौड़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज़ मैंने मैनेज करी हुई है। इंशाल्लाह ऑर्डर भी रेडी हो जाएंगे वक्त पर। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं बॉक्स लेकर आई थी, ये थर्माकोल का लेकर आई थी, और ये जो गोल वाले लेकर आई थी ना, ये तो इमरान कह रहे थे तुम बेकार लेकर आई हो, ये किसी काम के नहीं होंगे। लेकिन जिस दिन, जब पहले दिन दाल चावल का ऑर्डर आया तो मैंने दाल इसी के अंदर ही पैक करके दी, और चावल मैंने ये रेक्टेंगल वाला जो बॉक्स है ना इसके अंदर दे दिया। तो ये है कि मैंने इमरान को बोला देखो आप कह रहे थे किसी काम का नहीं है, लेकिन ये देखें किस काम आया है। तो ये है कि सालन वगैरह जो है, क्योंकि मैंने चिकन वाइट कढ़ाई और कढ़ाई चिकन कढ़ाई का मैंने मेन्यू में रखा है, तो वो सालन में काम आएगा। शामी कबाब और चिकन के कबाब मैंने बना लिए थे और इसको मैंने फ्रीज़ कर लिया था। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको फ्रीज़ करा है, क्योंकि लाइटें को इतना मसला कर रही थी। मैंने इसको रात में फ्रीज़ करके और मैं इसको पैकेट बनाकर 2 पैकेट बना लूँगी। एक पैकेट मैं ऊपर डीप फ्रीज़र में रख दूँगी और एक पैकेट मैं अपने ही फ्रिज में रख दूँगी, ताकि कभी भी ऑर्डर आए तो मेरे फ्रिज में मौजूद हो। वैसे तो घर में हमारे 2-3 फ्रिज हैं, लेकिन ये है कि अपनी जो चीज़ होती है ना उसकी बात अलग होती है। अब दूसरे के फ्रिज में हम कब तक चीज़ें रखवाएं। तो ये है कि मैंने 2 पैकेट बना लिए थे, और ये है कि चिकन के अलहदा बनाए थे, बीफ के अलहदा बनाए थे, और बग़ैर अंडे के मैंने अलहदा बना के रख दिए थे। कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोग अंडा यूज़ ही नहीं करते, उनको अंडे से कुछ मसला बन जाता है। अच्छा, अंडे से होता है, किसी को अंडा पसंद ही नहीं होता, तो बग़ैर अंडे के भी मैंने शामी कबाब बना के रख दिए थे।
और आज वो दिन था जिस दिन मेरी फूड पांडा की डिवाइस आ गई थी और मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैंने तकरीबन 2 दिन पहले रजिस्ट्रेशन करवाई थी और सुना था कि 15 से 20 दिन में डिवाइस आती है। तो मेरे पास मुझे लग रहा था कि 15-20 दिन बहुत होते हैं, मेरी तो तैयारी बिल्कुल आराम से करूँगी तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन 2 दिन बाद मेरे पास डिवाइस आ गई थी और ये जब डिवाइस आई थी ना मेरे हाथ में, तो मैंने तो अपने पैरों में लगा ली थे पहिए। मैंने बोला डिवाइस आ गई है, ये ना हो कि ये जितनी जल्दी डिवाइस आ गई है तो ये ना हो इतनी जल्दी ये ऑन भी हो जाए। 1 दिन 2 दिन बाद अगर ऑन हो गई तो मेरी तो तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ तक कि मैंने कुछ भी, अभी जो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में दिखाया है कि सब कुछ तैयारी करी हुई थी, जब ये डिवाइस आई थी ना तो मैंने कुछ भी तैयारी नहीं करी हुई थी। तो इस डिवाइस को देख के थोड़ा सा मैं फुर्तीली बन गई थी और सारे काम मैंने इतनी जल्दी करे, 2-3 दिन के अंदर करे। और ये है कि अल्लाह का शुक्र है फिर मैंने काम मैनेज कर लिए थे। डिवाइस मेरी इंशाल्लाह आज है वेडनेसडे से ऑन होगी, तो इंशाल्लाह आज मेरे फूड पांडा के ऑर्डर होंगे इंशाल्लाह। आप लोग दुआ करिएगा कि ये जो स्मॉल बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है काफ़ी लोग मेरे हाथ का खाना पसंद करते हैं और ये है कि फूड पांडा पे जो भी ऑर्डर आए लोगों को पसंद भी आए और लोग ऑर्डर भी करें। तो आज ये कि शाम में मुझे भूख लग रही थी और मैंने मैक्रोनी और चाउमीन जो है ना स्पैगेटी ना बॉईल करके इसको डब्बे में पैक करके रख रही थी। तो मैंने बोला जब भी कभी ऑर्डर आएगा तो जल्दी ये सब कुछ रेडी हो, क्योंकि चिकन भी मैरिनेट करके रख दिया था, मैंने इसको तैयार करके रख दिया था और ये मैक्रोनी भी चाउमीन भी रेडी करके रख दी थी। तो मैंने लगा क्यों ना पहले हम टेस्ट कर लें, हम खा लें। कि फिर मैंने जब बनाई तो इतने मज़े की बनी थी, चटपटी सी। लेकिन यह है कि आगे जो कस्टमर को है ना थोड़ा सा कम मिर्च वाला दूंगी मैं, क्योंकि मुझे तो चटपटी पसंद है, तो मैंने चटपटी सी बना ली थी है। तो इतने मज़े की बनी थी, मैंने सोचा यही आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि जब कभी ऑर्डर आता है ना तो मोबाइल का तो मुझे बिल्कुल भी होश नहीं होता। और मैं बच्चों को बोलती हूँ कि मुझे तो होश होता नहीं है, आप लोग ही थोड़ी सी वीडियो बना लिया करो। तो ये है कि 7 को मैंने आज बोला था, तो ये मैं आज का ऑर्डर था मेरा, शाम में रात का ऑर्डर था। इसके अंदर चिकन मायो रोल थे, 3 मायो रोल थे और कीमा पराठा था और क्या नाम है और क्या था, फ्राइज़ थी और एक आलू का पराठा भी था और चाउमीन भी थे। फ़िलहाल आलू का पराठा और चाउमीन की तो वीडियो मैंने बनाई नहीं, ना कीमा पराठे की वीडियो बनाई। जिस चीज़ की साथ ने वीडियो बना ली, क्योंकि साथ वीडियो भी बना रहा था। साथ को मैं बोली थी कभी ये ला के दो, वो ला के दो, फ्रिज में से ये निकाल के ला दो, कभी ये रख कर आ दो। तो ये है कि बहुत, क्योंकि मेरी आदत है कि मैंने अगर 9 बजे का टाइम दिया है ना, तो मेरी कोशिश होती है कि बंदे के पास 9 बजे वो चीज़ पहुंच जाए और ख़ास तौर पे खाने की चीज़ बिल्कुल फ्रेश गरम पहुंचे तो बहुत अच्छी बात होती है। तो इससे ये है कि रिस्पांस भी अच्छा आता है और लोग ज़रा तारीफ़ भी ज़रा खुल के कर देते हैं। तो ये रोल बड़े मज़े के बने थे, मायो रोल, और थोड़े हैवी करके बहुत अच्छे बने थे। यहाँ तक कि मेरा रोल इतना बड़ा बन गया था कि कागज़ ही छोटा पड़ गया, पैकिंग में मसला हो गया था। तो ये है कि रोल काफ़ी अच्छे बने थे, इसका रिस्पांस बहुत अच्छा आया था। फिलहाल आज का व्लॉग मेरा यही है। फूड पांडा के बारे में आगे आप लोगों को भी बताती रहूँगी कि क्या क्या ऑर्डर आ रहे हैं, क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊँगी। आज का व्लॉग मेरा यही था आप लोगों को बताने के लिए कि मैंने कौन सा बिज़नेस स्टार्ट किया है। और अभी मैं बनाऊँगी पराठा रोल, क्योंकि 2 पूरी पराठा रोल थे, एक सिंपल पराठा रोल था। तो अभी गैस स्लो हो गई थी तो मैंने सिलेंडर पे पराठा बना लिया था। फ़िलहाल तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये बिज़नेस कैसा लगा। और ये है कि सिलाई का काम मैंने नहीं छोड़ा है, सिलाई भी मैं स्लो हल्का काम लेके चल रही हूँ। लेकिन ये है कि फूड पांडा का जो मैंने ज्वाइन किया है तो ये भी जना मैं स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह। अगर ये चल गया तो बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे मेरे फ्राइज़ भी रेडी हो गए थे क्रिस्पी से। आज का व्लॉग मेरा यही था। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।